अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैजान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं और क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं। मेरी आज की वीडियो मर्दों के लिए है। तक हम यही सुनते आते हैं या हमेशा इसी के बारे में बात करते हैं कि शायद औरतों को ही तकलीफ पहुंचती है, उन्हें ही हर्ट होता है, वो ही सिर्फ अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही होती हैं, उन्हें ही सिर्फ इमोशनल तकलीफ पहुंचाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मर्दों को भी उतनी ही तकलीफ पहुंचती है, उन्हें भी उतना ही हर्ट होता है जितना हम औरतों को होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसी कौन सी आदत हैं या ऐसी कौन से रवैये हैं जो मर्दों को बुरे लगते हैं और हमारे रिश्ते में दरार पैदा कर देते हैं और मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग करने का बायस बनते हैं। देखिए, ज़िंदगी कभी भी एक जैसी तो होती नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। और अगर हम मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करें तो मियाँ बीवी के रिश्ते में भी वक्त के साथ साथ दोनों के बीच में इख्तलाफात भी आते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, आर्गूमेंट्स भी होते हैं। तो होता क्या है कि जब दो लोग किसी मुश्किल वक्त में से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर बीवियां क्या करती हैं कि अपने शौहरों को इल्ज़ाम देना शुरू कर देती हैं, उन हालात और वाक़यात का ज़िम्मेदार उनको ठहराना शुरू कर देती हैं। ये डायरेक्टली उनकी मेल ईगो पर अटैक होता है। देखिए, जब हम मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करते हैं तो हम एक टीम की तरह साथ रह रहे होते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ हमें एक दूसरे की प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, बल्कि हमें एक दूसरे की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे वक्त में जब आप किसी मुश्किल दौर में से गुजर रहे हों तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय बल्कि जो वाकया या हालात हैं या फिर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की तरफ अगर आपका फोकस रहेगा तो ये आप दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप उस चीज़ का ज़िम्मेदार अपने शौहर को ठहराते रहेंगे तो फिर ये आपको आपके शौहर से अलग करने का बायस बनता है और आपके रिश्ते को भी ख़राब करता है। कुछ मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी महसूस करते हैं और अपने एहसासात और अपने जज़्बात का इज़हार भी कर देते हैं। जब उन्हें कोई चीज़ बुरी लगती है या वो किसी चीज़ को बुरा महसूस कर रहे होते हैं तो वो अपनी बीवियों से जब ज़िक्र करते हैं तो उनको सुनने को मिलता है कि आप तो बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो, आप ऐसे सेंटी हो रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। आपके लिए हो सकता है वो एक मामूली बात हो, लेकिन वो इंसान उस वक़्त में क्या महसूस कर रहा है, वो सिर्फ़ आपको वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसे में कोई इंसान अपने एहसासात और अपने जज़्बात हमें शो कर रहा होता है तो वहाँ पे हमें उसको जज नहीं करना होता, बल्कि उसकी एक्नॉलेजमेंट की जाती है कि वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं और आप उनकी किस तरीके से इस तकलीफ़ में से बाहर आने के लिए आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ देखने में आती है वो औरतों का अपने मर्दों का कंपैरिजन करना है दूसरे मर्दों के साथ, वो चाहे उनका भाई हो, उनका दोस्त का शौहर हो, उनका बहनोई हो या उनका बाप हो। किसी भी मर्द के लिए ये आसान चीज़ नहीं होती कि आप उसका कंपैरिजन किसी दूसरे मर्द के साथ करें। जब आप इस तरह उसका कंपैरिजन दूसरे मर्दों के साथ करती हैं तो आप उसके दिल से अपने लिए जो इज्जत होती है वो ख़त्म कर देती हैं और फिर वहाँ पर रिश्ता रहने की चांसेस बहुत कम होते हैं, या फिर अगर रिश्ता रहेगा तो वो बहुत ही कंप्रोमाइज़ वाला रिश्ता रहेगा। अपने शौहर के किसी भी अमल को ओवर जर्नलाइज़ कर देना, मतलब ये कि अगर उन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी या फिर उन्होंने कोई डिमांड पूरी नहीं की, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि आप तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, आपने कभी भी मेरा ख़्याल नहीं किया। अब 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया हो? क्या कभी भी वो आपका ख़्याल नहीं रखते? क्योंकि जब हम एक रिश्ते में रहते हैं तो हम एक-दूसरे का ख़्याल भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, बात भी सुनते हैं। तो जब हम किसी को हमेशा या कभी नहीं जैसे अल्फाज बोलते हैं तो हम उनकी की कराई मेहनत पर पानी फेर देते हैं। उसके बाद है अपने शौहर के घर वालों को बुरा कहना। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने शौहर के घर वालों को बुरा भला कहती हैं, उनके सामने गाली गलौज करती हैं, उनकी ऐसी बुराइयां करती हैं जो उनके शौहर को तकलीफ़ पहुंचाती हैं।
तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो शौहर के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो अपने माँ-बाप के साथ रहे या फिर अपनी बीवी के साथ रहे, तो मजबूरन उसको अपनी फैमिली ही चूज़ करना पड़ती है, क्योंकि आप भी तो उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे होते। तो अपने शौहर के सामने उसके घर वालों की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर इंसान के लिए उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट होती है। शिकवे शिकायतें करते रहना, अपनी किस्मत का रोना-रोना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो वो वक़्त बुरा था जब मैंने ये फ़ैसला किया कि आपसे शादी हो, या फिर मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ ज़्यादती की कि आपके साथ बाँध दिया, मैं एक जहन्नम में ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, मैं एक अज़ाब में रह रही हूँ। अगर आपके लिए वो ज़िंदगी जहन्नम और अज़ाब है, तो फिर आप उस ज़िंदगी में क्यों रह रही हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि अपने शौहरों को बुरे नामों से पुकारती हैं, उनके उल्टे-सीधे नाम रखती हैं। ये तो किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए भी बहुत ही बुरा असर डालते हैं, लेकिन एक मर्द के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करना मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से आप अपने शौहर को इस तरह के नामों से पुकार सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन अपने शौहरों को इमोशनली ब्लैकमेल भी करती हैं। वो ख़वातीन जिनको ये अंदाज़ा होता है कि उनके शौहर उनसे बहुत ही प्यार करते हैं और वो उनके बगैर रह नहीं पाएँगे, तो वो अपने शौहरों को हमेशा थ्रेट करती हैं कि वो उनको छोड़कर चली जाएँगी। वो अगर चली भी जाती हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप किसी इंसान को छोड़कर जाने की बात करते हो और ये भी बताते हो कि वो उस इंसान की आपके लिए कोई भी अहमियत नहीं है, तो वो उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली ट्रॉमा होता है, जो ना सिर्फ़ उस इंसान को नफ़सियाती तौर पर कमज़ोर करता है, बल्कि आपका रिश्ता भी कमज़ोर कर देता है। अगर आप उस रिश्ते में रहना चाहती हैं तो अच्छे तरीके से रहिए। एक दूसरे को तकलीफ़ देकर अगर हम वो रिश्ता चलाना चाहें तो वो कभी भी नहीं चलता। आज की वीडियो में यही कुछ था। होप गाइज़ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मैटर के हवाले से मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।